हसन बिन सबा तारीख का एक पुरस्कार किरदार जिसने दुनिया में अपनी खुद साख्ता जन्नत बना रखी थी। क्या हसन बिन सबा एक असल शख्स था या सिर्फ किस्से कहानियों का एक जादुई किरदार है? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माजी में ऐसी अनगिनत शख्सियात गुजरी हैं जिनका जिक्र तारीख की किताबों में एक पुरस्कार किरदार के तौर पर मिलता है। ऐसी शख्सियात जिनकी अजमत और शान शौकत, बहादुरी और जहानत अपनी मिसाल आप थी। हसन बिन सबा माजी का एक ऐसा ही किरदार है जिसका जिक्र तारीख की किताबों में एक बेहद मुख्तलिफ और पुरअसरार हुक्मरान के तौर पर मिलता है, जो इल्मे नजूम, इल्मे नफ्सियात और जादूगरी पर महारत रखता था। इसके पैरोकारों को तारीख में फिदाइयों के नाम से जाना जाता है, जो अपने नाम के ऐन मुताबिक अपने आका हसन बिन सबा के हर हुक्म पर जान तक फिदा करने के लिए तैयार रहते थे। आपको सुनकर हैरत होगी कि इंसानी तारीख में खुदकुश हमलों का आगाज उसी के दौर से हुआ, जहां ये अपने फिदाइयों को जिस भी शख्स या रियासत की तबाही का हुक्म देता, वो इस काम के लिए जान की बाजी लगा देते थे, और अगर किसी भी तरह से कत्ल करने में नाकाम होते तो खुदकुश हमले का तरीका कार अपनाया जाता था, जिसके बदले में उनसे जन्नत का वादा किया जाता। वो जन्नत जो उसने अपने ही महल में शानदार और बेहद खूबसूरत बागात के बीचों बीच बना रखी थी, जहां हसीन तरीन कंवारी लड़कियों को बतौर रूहें रखा जाता था, जो जन्नत में भेजे जाने वाले फिदाइयों का दिल लुभाती थी और उन्हें हशीश पिलाकर मदहोश किए रखती थी। हशीश का इस्तेमाल हसन बिन सबा ने इस कदर ज्यादा कर रखा था कि उसके फिदाइयों को हशाशिशियन भी कहा जाता था, और इसी के नशे से फायदा उठाकर वो अपने पैरोकारों को अपना दीवाना बनाता था। नाज़रीन, दरअसल हसन बिन सबा को 5वीं सदी हिजरी के एक बेहद पुरफरेब, पुरअसरार और मुनाफिक तरीन किरदार के तौर पर याद रखा जाता है। हसन बिन सबा नामी इस शख्स का ताल्लुक उस दौर से है जिस दौर में निजामुल मुल्क ख्वाजा हसन तूसी, जदीद इल्मे कलाम के बानी इब्ने रुशद और मशहूर शायर व मुफक्कर और बेमिसाल साइंसदान उमर खयाम इस दुनिया में मौजूद थे। हसन बिन सबा इनका हम असर और इब्ने रुशद का हम जमात बताया जाता है। ये खुद को शेखुल जब्बाल या शेखुल जबल कहलवाना पसंद करता था। उस वक्त सल्जूकी हुक्मरानों का दौर था। मगरिब की तरफ से सलीबी जंगें अरूज पर थी, जिनका मुकाबला तुर्क जंगजू बड़ी बहादुरी से कर रहे थे, जबकि इसी दौरान फिरके बातनिया ने सर उठा लिया। इस फिरके के बानी हसन बिन सबा ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत के ख्वाब देखते हुए अपनी मुनाफिकाना पॉलिसियों के जरिए इस्लाम की बुनियादें खोखली करके रख दी। उसने इस्लामी रियासतों को उजाड़ने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए कि बड़े बड़े मुसलमान हुक्मरान इस पर हाथ डालते हुए डरते थे। दरअसल इसे इंसानी नफ्सियात, इल्मे नजूम और इल्मे सहर पर अबूर हासिल था, और इनकी मदद से इसने अपने फिदाइयों की एक इतनी बड़ी फौज इकट्ठी की कि जिसका मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे फिदाई जो हसन बिन सबा के लिए दुनिया में किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहते थे, चाहे इसके लिए इन्हें खुद अपनी जान से हाथ धोना पड़ते। प्यारे साथियों, हसन बिन सबा साल 1050 ईस्वी में ईरान के एक शहर में पैदा हुआ। अपनी जवां उम्री में वो मिस्र गया और वहां फातमी खलीफा अल मुस्तनसर ने इसकी काबिलियत से मुतासिर होकर इसे अपने खास दाई की हैसियत से ईरान में इस्माइली दावत फैलाने के लिए भेजा, और इसी दौरान में इसने एक अलमूत नामी किले पर कब्जा कर लिया। बाद में कई दूसरे किले भी इसके कब्जे में आ गए। हसन बिन सबा ने साल 1094 में मिस्र के इस्माइलियों से कतई ताल्लुक करने के बाद अपने आप को शेखुल जबाल नामजद किया और किला अलमूत के पास ही अपनी एक छोटी सी रियासत कायम कर ली। इसी रियासत में इसने अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए फिदाइयों की एक मुनज़्ज़म जमात तरतीब दी। इन फिदाइयों की सरफरोशी का आलम यह था कि वो हसन बिन सबा के हुक्म पर अपने पेट में चुरत तक घोंप लेते या किले से कूदकर अपनी जान तक दे देते थे। फिदाइयों को हिप्नोटिज्म और हशीश के नशे में मदहोश करके वो उनसे अपना हर हुक्म मनवा लेता था और बदले में इन्हें अपनी बनाई हुई जन्नत की सैर करवाता था। नाज़रीन ग्रामी, तारीख में जमीन पर बनाई जाने वाली 2 जन्नतों का जिक्र मिलता है। एक जन्नत खुदाई के दावेदार शद्दाद ने बनाई थी, जिसे बाग इरम कहा जाता है, और दूसरी ये जन्नत जो 5वीं सदी हिजरी में हसन बिन सबा ने बनाई थी। दरअसल इसने अपने किले से मुत्तसिल एक इंतहाई खूबसूरत बाग लगवाया और उसमें निहायत खूबसूरत लड़कियों को रिहाइश दी जो वहां का इंतजाम संभालती थी। हसन बिन सबा के फिदाइयों को हशीश पिलाकर उस बाग में पहुंचा दिया जाता था। होश में आने पर फिदाई ये सोचते कि वो हकीकी जन्नत में है। बाद में लड़कियां उनको जामे कौसर के बहाने दोबारा भंग यानी हशीश पिला देती थी और फिर आलमे बेहोशी में उन्हें उस जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता था। हसन बिन सबा की इस जन्नत का जिक्र उर्दू के एक मशहूर लिखारी
अब्दुल अलीम शरर के नावल फिरदौस बरी में भी किया गया है। फिदाइयों का काम हसन बिन सबा के हुक्म पर उसकी नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करना होता था। चुनांचे जब हसन बिन सबा ने किसी हुक्मरान या किसी और शख्स को कत्ल करवाना होता तो वो किसी एक फिदाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और ये भी यकीन दिलाता कि अगर वो इस मुहिम में मारा गया तो उसे हकीकी जन्नत मिलेगी। एक दफा मसनूई जन्नत का मजा चख लेने वाला फिदाई दोबारा से उस जन्नत की ख्वाहिश और हशीश के नशे में जानिसारी और बहादुरी के बड़े बड़े करिश्मे अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता था। इन फिदाइयों को ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता कि वो मुजाहिद हैं और ये इस्लाम की खातिर जिहाद हो रहा है, जिसके नतीजे में शहीद होकर वो जन्नत में जाएंगे। हसन बिन सबा का पहला शिकार एक सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान मलिक शाह था, जिसे जहर देकर मारा गया। इसके बाद वजीर निजामुल मलिक पर खंजरों से वार किए गए, जिसके कुछ ही अरसे बाद उसके दोनों बेटों पर भी फिदाइयों ने हमला करके उन्हें जान से मार दिया। इसी तरह तारीख में कई ऐसी शख्सियात का जिक्र है जो इन फिदाइयों के हाथों पुरस्कार तरीकों से कत्ल होती रही। इनमें खुलफा, सलातीन, कई मुअज्जिज उमरा और उलमा शामिल थे। मुसलमान तो एक तरफ, बहुत से ईसाई भी इन फिदाइयों के हाथों कत्ल हुए। गर्ज के जिस इलाके में भी हसन बिन सबा को अपना सिक्का जमाना होता, वहाँ उसके फिदाई खुलेआम दिन दिहाड़े पहुंच जाते और लोगों की आंखों के सामने अपनी वारदातें अंजाम देते थे। ज्यादातर इनके पास एक जहर आलूद खंजर होता था। कभी कभार कत्ल की बजाय ये फिदाई धमकी से भरा खत किसी के सरहाने छोड़ देते थे, जिससे उनका मकसद बगैर कत्ल के भी हासिल हो जाता था। प्यारे साथियों, ये वो दौर था जब हसन बिन सबा की दहशत और इसके फिदाइयों की दरिंदगी दूर दूर तक फैल चुकी थी। इर्द गिर्द की तमाम सल्तनतें फिदाइयों के नाम से थर थर कांपती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर भी कातिलाना हमले हुए, लेकिन खुशकिस्मती से वो हर बार बच गए। कत्ल की इन वारदातों से बचने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हसन बिन सबा की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, जिसे कबूल किया गया या नहीं, इस बारे में तारीख में कोई खास मालूमात नहीं मिलती। नाज़रीन ग्रामी, रिवायात में आता है कि हसन बिन सबा ने मंगू खान पर हमला करने के लिए एक फिदाई रवाना किया था, जो बदकिस्मती से पकड़ा गया। मंगू खान को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन बिन सबा को सजा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू खान को रवाना किया। हलाकू खान ने हमेशा से नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले किले अलमूद की ईंट से ईंट बचा दी, क्योंकि ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि हर उरूज को ज़वाल है। हलाकू खान ने हसन बिन सबा के जानशीन और आखिरी शेख अल जबार रुकनुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे उसके तमाम बच्चों और हजारों फिदाइयों समेत बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मर्द तो मर्द, हलाकू खान ने औरतों को भी नहीं बख्शा और हसन बिन सबा की बनाई गई जन्नत की खुद साख्ता हूरें भी कत्ल कर दी गई और यूं तारीख के एक स्याह तरीन बाब का इख्तिताम हो गया। प्यारे दोस्तों, हसन बिन सबा का किला अलमूद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है, जो ईरान के जनूब में पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। इस बोसीदा और बंजर ज़दा ढांचे को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि कभी यहाँ एक ऐसा शख्स हुकूमत करता था जिसने आधी दुनिया को अपनी कार्रवाइयों से दहशत ज़दा कर रखा था।